हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए, शुरू करते हैं। BPSC TRE 3.0 तय करते हैं। एक नंबर शुरू करते हैं। विषय का नाम है राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? A 1945, B 1946, D 1947 या D 1948। तो इसका आंसर है B 1946। आगे, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? जी हाँ, पहली बैठक कब हुई थी? देखिए, A 7 दिसंबर 1946, B 8 दिसंबर 1946 या C 9 दिसंबर 1946 या 10 दिसंबर 1946। तो इसका आंसर है C 9 दिसंबर 1946। आगे, भारतीय संविधान के निर्माण करने में कितना समय लगा था? A 2 वर्ष 8 महीना 18 दिन, B 2 वर्ष 9 महीना 18 दिन या C 2 वर्ष 10 महीना 18 दिन या D 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो इसका आंसर है D 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आगे चौथा नंबर, भारतीय गणराज्य भारतीय संविधान, जी हाँ, भारतीय गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा प्रशासित होगी। संविधान सभा द्वारा इसकी स्वीकृति कब दी गई? 25 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 27 नवंबर 1949 या D 28 नवंबर 1949। बताइए। तो इसका आंसर है 28 नवंबर 1949। 28 नवंबर 1949। आगे, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो अभी 50 भाग हैं इसमें। पूर्व में थे 25 भाग हैं, पहले 22 भाग थे। पूर्व में 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग हैं। आगे, भारत के संविधान का निर्माण किया गया ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा, A, B ब्रिटिश संसद द्वारा या C भारतीय संसद द्वारा या D संविधान सभा द्वारा। यह बताइए। तो इसका आंसर है भारतीय संविधान सभा द्वारा। भारत के संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा द्वारा किया गया। सातवां, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1952। यह बताइए। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को किया गया था। आगे, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में सदस्य थे, कितने सदस्य थे? इतना है। A 380, B 389, C 299 या D 300। यहाँ इसका आंसर है 299। इससे पूर्व थे 389। 9वां नंबर, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो जिस समय लागू हुआ था अनुच्छेद 395 थे, वर्तमान में कितने हैं देखते हैं। A 352, B 375, C 395, D 402। यहाँ बताइए। तो उस समय थे, जब लागू हुआ था 395 थे, वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं। आगे 10वां नंबर, भारतीय संविधान कैसा है? लचीला है, कठोर है, लचीला तथा कठोर दोनों है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लचीला तथा कठोर दोनों है। आगे, राज्य सरकार का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या विधानसभा के अध्यक्ष? ये बताइए। तो इसका आंसर होगा A राज्यपाल। राज्य सरकार का प्रधान होता है राज्यपाल। आगे 12 नंबर, बिहार को उड़ीसा बंगाल से अलग करने के बाद बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत कब पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बना? यहाँ बताइए। A सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, B सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट या C सर एडवर्ड लोविंग या D सर हेवीलैंड? तो इसका आंसर A है सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। आगे, राज्य सरकार की इकाइयां है, कौन सा है? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और प्रयुक्त सभी। जी हाँ, बताइए।
राज्य सरकार की इकाइयाँ कौन सी है? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या न्यायपालिका या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी है। राज्य सरकार की इकाइयाँ है, कार्यपालिका भी है, व्यवस्थापिका भी है और न्यायपालिका भी है। 14 नंबर, भारतीय संविधान का छठा भाग किससे संबंधित है? ए भारत से संबंधित है, राज्य से संबंधित है या सेना से संबंधित है या पुलिस व्यवस्था से संबंधित है? किससे है? तो यह राज्य से संबंधित है। भारतीय संविधान का छठा भाग राज्यों से संबंधित है। आगे 15वां, भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 163 से 164 तक संबंधित है। किससे संबंधित है? देखते हैं। ए राज्य के राज्यपाल से संबंधित है, बी राज्यों के उच्च न्यायालय से संबंधित है या सी राज्य के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमंडल से संबंधित है या डी राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है? जी बताइए किससे संबंधित है? जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर है राज्य के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद से संबंधित है। राज्य के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद से संबंधित है। आगे 16 नंबर, भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 162 तक संबंधित है। किससे है? ए राज्यों के महाधिवक्ता से संबंधित है, बी राज्य के राज्यपाल से संबंधित है, सी राज्य के उच्च न्यायालय से संबंधित है या डी राज्यों के मंत्री परिषद से संबंधित है? जी हाँ बताइए किससे संबंधित है? तो यह है राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। 153 से 162 अनुच्छेद तक। भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 166 संबंधित है। किससे है? ए राज्यों के महाधिवक्ता संबंधित है, बी राज्यों के मुख्यमंत्री संबंधित है या सी राज्यों के सरकार संचालन संबंधित है या डी राज्य के उच्च न्यायालय से संबंधित है? जी बताइए। एक बार फिर से देख लेता हूँ। राज्यों के महाधिवक्ता से संबंधित है, राज्यों के मुख्यमंत्री से संबंधित है, राज्यों की सरकार संचालन संबंधित है या राज्यों के उच्च न्यायालय से संबंधित है? ये बताइए। तो यह है राज्यों की सरकार संचालन से संबंधित है। आगे 18 नंबर, अनुच्छेद 213 में क्या उल्लिखित है? राज्यों की विधायिनी शक्तियां हैं, निम्न अदालतों से संबंधित है या राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है या राज्य के मंत्रिमंडल से संबंधित है? जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर है ए राज्यपाल की विधायी शक्ति से संबंधित है। कौन? 213 अनुच्छेद। आगे 19 नंबर, अनुच्छेद 167 संबंधित है। तो किससे संबंधित है बताना है। ए राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है, बी मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित है या सी राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है या डी राज्यों के निम्न अदालतों से संबंधित है? तो यह है मुख्यमंत्री द्वारा राज्यों को सूचना प्रदान करने से संबंधित है। अनुच्छेद 167। आगे अनुच्छेद 196 से 212 तक उल्लेखित है। क्या उल्लेखित है? राज्यों के विधायी प्रक्रिया संबंधित है या बी राज्य की निम्न अदालतों से संबंधित है या सी राज्य की महाधिवक्ता संबंधित है या राज्य की उच्च से संबंधित है? यहाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी है, राज्य की निम्न अदालतों से संबंधित है। अनुच्छेद 196 से 212 तक। केंद्र की सूची में कितने विषय हैं जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है? जी एक बार सुन लीजिए। केंद्र की सूची में कितने विषय हैं जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है? ए 95, बी 96, सी 97 या डी 98? यहाँ बताइए। तो इसका है 97। आगे दूसरी सूची किससे संबंधित है? ए केंद्र सरकार से, बी राज्य सरकार से या सी न्यायालय से या डी संसद से? तो इसका आंसर है बी राज्य सरकार से है। दूसरी सूची राज्य सरकार से है। आगे तीसरी सूची समवर्ती विषय से संबंधित है जिसे कानून बनाने का अधिकार है। ये संसद को मतलब किस से कानून बनाने का अधिकार है? तीसरी सूची समवर्ती विषय से संबंधित जिसे कानून बनाने का अधिकार है वो क्या नाम है? संसद को, विधानमंडल को, संसद और विधानमंडल दोनों को या उपयुक्त में से किसी को नहीं? जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर है
सी संसद और विधानमंडल दोनों के है कानून बनाने का अधिकार है। बिहार के 38 जिलों में से कुल कितने विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र है? फिर से देखिए 24 नंबर, बिहार के 38 जिलों में कुल कितने विधानसभा निर्वाचित हैं? बिहार के 38 जिलों में कुल कितने विधानसभा निर्वाचित हैं? ए 241, 242, 243 या 244? जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर 243 है। बिहार के 38 जिलों में कुल 248 विधानसभाएं हैं। आगे, किसके अनुशंसा से राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं? ए मुख्यमंत्री, बी महाधिवक्ता, सी मुख्य न्यायाधीश या डी राज्यपाल? तो राज्यपाल के अनुशंसा से। जी हाँ, राज्यपाल की अनुशंसा से। आगे, राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करते हैं? ए अनुच्छेद 163, बी अनुच्छेद 165 या सी 214 या डी 356? और फिर से सुन लीजिए, राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के रूप में राज्य का संचालन करते हैं? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 165, सी अनुच्छेद 214 या डी अनुच्छेद 356? इसका आंसर है अनुच्छेद 356। आगे, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के राज्यपाल बने, मतलब कौन बने? माधव श्री हरि अन्य, बी जाकिर हुसैन या डी जय रामदास दौलत राम या डी आर दिवाकर? जी हाँ बताइए, कौन है इसका आंसर? इसका आंसर है सी जय रामदास दौलत राम। राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों के नियुक्ति करते हैं? कौन राज्यपाल नियुक्ति करते हैं? कौन करते हैं? किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो इसका आंसर है, बताइए, ऑप्शन देख लीजिए। ए अनुच्छेद 114 के ए, 164 के ए, बी अनुच्छेद 165, सी अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 214? तो इसका आंसर ए है अनुच्छेद 164 के ए में। राज्य का मुख्यमंत्री होता है, मतलब कौन होता है? सरकार का प्रधान होता है, राज्यपाल का प्रमुख परामर्शदाता होता है या सी विधानसभा के नेता होता है? उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। बिहार का विधानमंडल बनता है, बिहार का विधानमंडल बनता है, कैसे बनता है? ए राज्यपाल से, बी विधानसभा से, सी विधान परिषद से या डी उपयुक्त में से तीनों सम्मिलित हैं? जी हाँ बताइए, क्या होगा? तो उपयुक्त में तीनों सम्मिलित हैं। आगे 31 नंबर देखते हैं, बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम क्या था? ए लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद, बी बिहार उड़ीसा विधान परिषद या सी विधान परिषद या डी उपयुक्त में से कोई नहीं? जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर है ए लेफ्टिनेंट गवर्नर परिषद। गवर्नर परिषद नाम था किसका? बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम था। आगे, बिहार उड़ीसा विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे? जी हाँ, बिहार उड़ीसा विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे? ए राजीव रंजन प्रसाद, बी रजनधारी सिंह या सी वाल्डन मोडे या डी सच्चिदानंद सिन्हा? जी हाँ बताइए, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है वाल्डन मोडे। 33 नंबर, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी रामदयालु सिंह या डी लक्ष्मी नारायण सुधांशु या विधेश्वरी प्रसाद वर्मा? जी हाँ बताइए, कौन सा सही है? इसका बी आंसर सही है, रामदयालु सिंह। 34 नंबर, बिहार उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य